देखो क्लास 10th निर्देशांक ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 प्रश्न नंबर 1 है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है। देखो हमें जो एक बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो इस बिंदु और इस बिंदु दोनों को मिलाने पर एक रेखाखंड बन रहा है और उस रेखाखंड को वो बिंदु इस रेखाखंड को क्या करे 2:3 में विभाजित कर रही है। तो मान लीजिए ठीक है, ऐसे करके हम मान लीजिए इस बिंदु को ए, इस बिंदु को क्या मानेगा ए, जिसका -1,7 है और इस बिंदु को मान लीजिए हम 4,-3 है। ठीक है, ये ए और बी दो रेखा है। ठीक है, ए और बी क्या है दो रेखा है। ठीक है, तो कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो ए और बी दोनों को जोड़ने वाला रेखाखंड है, यानी कि दोनों मिलकर एक रेखाखंड बना रहे हैं जो इस रेखा को इस रेखा को 2:3 में विभाजित कर रहे हैं। 2:3 में क्या कर रही है विभाजित कर रहे हैं। तो मान लीजिए ए और बी रेखा को पी बिंदु 2:3 में क्या करे विभाजित करते हैं। ठीक है, तो इस बिंदु का कह रहा है क्या कह रहा है कि ए बिंदु और बी बिंदु दोनों मिलकर एक रेखाखंड बना रहे हैं जिसको पी बिंदु जो है इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रहे हैं। तो कह रहा है इस पी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। ठीक है, इस पी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि बिंदु ए कितना माने हैं लोग -1,7 तथा बिंदु बी कितना माने हैं लोग 4,-3 है 4,-3 है। तथा अनुपात ये जो P बिंदु है इस रेखाखंड को कितना अनुपात बांट रही है 2:3 में बांट रही है। ठीक है, अर्थात इसको हम लोग क्या मानेंगे M1 M2 मान लेते हैं। इसको क्या मानते हैं लोग M1 M2 और इसको मानते हैं लोग X1 Y1 और इसको X2 Y2। ठीक है, तो हमें इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है अर्थात M1 बराबर कितना होगा 2 और M2 बराबर 3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, तो हम लिखेंगे अब। ठीक है, अब देखिए अब जो है ए बी रेखाखंड को पी बिंदु विभाजित कर रही है कितना अनुपात में 2:3 में, यानी कि यहाँ पर विभाजित कर रहे हैं तो कौन सा सूत्र लगाएंगे विभाजन सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अब विभाजन सूत्र क्या होता है जी x, y बराबर M1 X2 प्लस M2 X1 पता में हो जाएगा M1 प्लस M1 Y2 प्लस M2 Y1 पता में हो जाएगा M1 प्लस M2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। और सीधा सा मान वैल्यू पुट कर दीजिए। M1 का मान कितना है 2 है तो 2 लिखिए। फिर X2 का मान कितना है जी देखिए 4 है तो क्या होगा 4 प्लस M2 का मान कितना है 3 और गुणे X1 के मान -1 है। ठीक है, और बटे M1 प्लस M2 यानी कि 2 प्लस 3 होगा 2 प्लस 3 कोमा है तो कोमा। फिर M1 का मान कितना है जी 2 गुणे Y2 का मान कितना है -3 है Y2 का मान -3 प्लस M2 का मान कितना है जी 3 गुणे Y1 के मान 7 और बता में हो जाएगा M1 प्लस M2 यानी कि 2 प्लस 3 हो जाएगा 2 प्लस 3 होगा। ठीक है, यानी कि x, y बराबर 4 दूनी 8 और प्लस माइनस 3 एक कम और बता में 3 को 2 को 5 हो। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6 अब प्लस में 7 त्रिका और बता में 3 को 2 को 5 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है जी। ठीक है, अब देखिए प्लस और ये माइनस 8 में से 3 गया 5 और बता में यानी x, y बराबर 5 और बता में 5 होगा कोमा है तो क्या होगा जी कोमा। अब देखिए यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस तो प्लस माइनस घटाकर बराबर चिन्ह दे जाएगा। 11 में से 6 गया 5 और यहाँ पर कितना बचा 1 बचा यानी कि हो जाएगा 15 और बता में क्या होगा जी 5 होगा। कटेगा 5 एकम 5 5 3 15 यानी x, y बराबर कितना आ गया जी 1 कोमा 1,3 आ गया। ठीक है, अर्थात इस P बिंदु का निर्देशांक आ गया 1,3। ठीक है, तो इसी P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए तो हम लिखेंगे अतः बिंदु P बिंदु का निर्देशांक कितना होगा जी 1,3
3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी ए बी रेखाखंड को ये पी बिंदु जो है 2:3 में विभाजित कर रहे थे, इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा 1,3 होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलो मत करो।